अस्सलाम वालेकुम जी, लवली अपनी शामदेद। मेरे पास इस वक्त जो सबसे ज़्यादा क्यूरी आ रही है ना, वो आ रही है लटीनो प्लान की कि मुझे लटीनो प्लान चाहिए, लटीनो स्प्लिट प्लान चाहिए। यानी लटीनो प्लान की जो भी वर्किंग है, लोग उसके बारे में मेरे से काफ़ी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। और कुछ दोस्त हमारे थे, वो कह रहे थे कि एक अच्छा लटीनो अपलाइन हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह कर दें। तो इसके लिए हमने आज चैनल पे दावत दी है वन एंड ओनली उस्ताद बिजली साहब को। उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया आपका सुबह सुबह टाइम देने के लिए। कोई मसला नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आज की वीडियो में डेडिकेट कर दूं, आज की वीडियो में डेडिकेट कर रहा हूं मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त मोहसन सगीर साहब, जो कि रिसेंटली दुबई मूव किए हैं। उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और वो जिस मकसद के लिए गए हैं उनका मकसद पूरा हो और वो सक्सेसफुल वहाँ से हो। अच्छा उस्ताद जी, बताएं हमारे नाज़रीन को कि एक बंदा अगर अपने शेड में लटीनो अपलाइन प्रोड्यूस करना चाह रहा है और वो चाहता है कि मैं एक अच्छा लटीनो अपलाइन प्रोड्यूस करें, तो वो क्या क्या चीज़ें, किस तरह की पेयरिंग करे कि उसके पास एक बेहतर लटीनो प्लाइन प्रोड्यूस हो। अस्सलाम वालेकुम। बस लटीनो ओपलाइन बेसिकली ग्रीन बर्ड है, तो हाँ, आपको ग्रीन ओपलाइन और साथ इनो उसके अंदर ऐड करना है। ग्रीन अपलाइन ग्रीन और ओपलाइन इनो, यही ग्रीन यही अपलाइन बर्ड है। स्प्लिट इनो। ग्रीन ओपलाइन इनो बर्ड है ना वो, हाँ लटीनो ओपलाइन। हाँ। उसके लिए अगर तो आपके पास कोई बर्ड नहीं है, आप टोटल वर्किंग खुद करना चाह रहे हो, लटीनो रेडिस फिशरी ले लो, मेल लें फीमेल लें? फीमेल, हाँ, और उसके साथ ग्रीन ओपलाइन आप सिंपल सा मेल लेके लगा लो। ठीक है। आपके पास सारे स्प्लिटिनो आ जाएंगी फीमेल ओपलाइन में, ओपलाइन स्प्लिटिनो ग्रीन में आपके पास फीमेल्स आ जाएंगी, मेल आपके पास ग्रीन स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिटिनो आ जाएंगे। डीएनए की भी कोई ज़रूरत नहीं है, खर्चा वो भी बच डीएनए की भी जाएगा आपके जरूरत पास। नहीं है, खर्चा भी बच जाएगा और उनसे नेक्स्ट आप आपके पास वर्किंग लटीनो में चले ओपलाइन जाएंगे। सिंपल ही और आ सबसे जाएगा। बड़ी बात जो आपने की है, ग्रीन बर्ड को ऐड करने से मोर्टेलिटी रेट भी जो है वो कम हो जाता है, हाँ बच्चों का साइज़ भी अच्छा होगा जो आने वाले होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा क्वालिटी भी ये हो इंप्रूव गई होगी। बिल्कुल सबसे सिंपल बेसिक वर्किंग, एक तो सिंपल भी होगी और मेरे ख्याल से इससे सस्ती बनती नहीं है कोई सस्ती भी पेयरिंग। वर्किंग। ये सस्ती सी पेयरिंग उस्ताद जी ने पहले ही झटके में आपको बता दी है। आगे ठीक चलें जी। है, इससे बन जाएंगे आपके पास स्प्लिट। इससे अगर थोड़ा फर्दर जाना चाह रहे हैं, ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट इनो आप मेल ले लें, ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट इनो का मेल ले स्प्लिट लें, जो इनो कि मेल ले अब लें। इजीली अवेलेबल हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा काम कर हाँ लिया है ये इसके चीज़ ऊपर। आपको मिल जाएगी, उसके साथ लटीनो फिशरी लटीनो फिशरी अगेन आप कह रहे हैं वो लगा अगेन दें। लगाएं, फिर फिर अगेन लटीनो उस्ताद जी ने ओपलाइन कम फीमेल बजट है, वाली पेयरिंग कम बता बजट दी है, वाली आ गई। लेकिन इसमें यह है कि इसमें कचरा थोड़ा सा कम आएगा। हाँ, इसके बाद फिर आप आगे फिर फर्दर बढ़ते जाएं, लटीनो प्लान लेके लटीनो प्लान लगा लें, ज़्यादा प्रोडक्शन लें, क्योंकि इस वक्त मार्केट में लटीनो प्लान बहुत शॉर्ट है। हाँ, मैंने पेयर्स लगाए थे, कैसे कौन से पेड़ लगाए? लटीनो प्लान लगाया था हाँ पेयर, हाँ। वो मैंने डीएनए करवाया तो फीमेल निकला ही दोनों। दोनों फीमेल हैं? जनाब दोनों में क्या थी, लुटीनो प्लान थे क्या थे? एक लटीनो प्लान है, एक डेको प्लान है। अच्छा, फिर मेल नहीं मिला मुझे दोबारा, दोबारा मेल मिला नहीं है? आजकल मार्केट में नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज इवन कि जिससे मेल मांगोगे ना, फीमेल इधर आने दो, है। तो फीमेल भी सब दे दे तो फीमेल कैसा दे हो? दे तो मेल कोई बंदा नहीं दे रहा इस टाइम। इवन कि मैं ब्लू अप्लायंस प्लेटिनो का पहले सोचा मेल लगा लूँ, हाँ, लेकिन वो खैर थोड़ा सा इस वक्त ना वो वर्किंग मेरे भी पास, आपकी क्रीमिनो प्लान वाली फिर चले जानी है हाँ ना मेरे उसमें। पास भी टाइम शॉर्ट था और हाँ मिला नहीं मुझे, हाँ। वो उसके बाद मैंने फिर अगली पेयरिंग लगा ली इसके साथ। नाजरीन देखें, एक वक्त होता है उस्ताद जी, जब आपका ना जो कचरा भी है, जो क्वालिटी वाला पीस नहीं भी है, वो भी बिक जाता है, हाथों हाथ बिक जाता है। लेकिन एक टाइम फिर वो आता है कि जब आपका एक क्वालिटी वाला जो पीस है वो बिकता है, जो लो स्टैंडर्ड का बर्ड है ना, उसको बेचना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। लटीनों की प्राइसेस आज से 2-3-4 साल पहले बहुत थी, लेकिन अब काफ़ी डाउन हो चुकी हुई हैं, लोगों के बजट में आ चुकी हुई हैं। इसी तरह से है लटीनो प्लान, लटीनो प्लान। लटीनो प्लान इस साल बहुत तेज हुआ होगा इस साल तेज़ हुआ हुआ है। अप्रॉक्सीमेट क्या वैल्यू, वैसे आप तो मार्केट में काफ़ी टच रहते हैं। यार। 15,000 रुपये भी दे रहे हैं तो मेल नहीं मिल रहा। 15,000 रुपये में भी मेल नहीं मिल रहा? अच्छा, यानी कि तेज़ चल रहा है मामला। अगर हम पेड़ की बात करें तो एक रफली आइडिया ये है कि 25 से 30,000 रुपये में पेड़ बनेगा। हाँ तो 10-12 हज़ार रुपये की फीमेल मिल जाती है, 15 हाँ की भी मिलती है, मांगने वाले 25 भी मांगते हैं। ये डिफरेंट हर बंदे का है, लेकिन मैं आपको सबसे मिनिमम बता रहा हूँ ब्रैकेट। आगे सबकी अपने रेट है, मैं किसी की ब्रैकेट क्लोज नहीं कर सकता कि यार कोई कितने का देगा। क्वालिटी वाइज है ना, बात तो सीधी है जी। हाँ, ऐसे ऐसे शहजादे भी हैं जो 50,000 रुपये में बर्ड देने को राजी नहीं है, हाँ। और उनके नो डाउट लटीनो अपलाइन बहुत आउट क्लास है। लेकिन ठीक है, हर किसी का अपना रेट अपना है, अब हम कैसा है। किसी को क्यों डिस्कस करें। अच्छा, मैं जो उस्तादी इस मरतबा लुटीनो प्लान की कुछ वर्किंग कर रहा हूँ ना, उसमें मैंने क्या किया, एक दो हमारे दोस्त हैं, खुरम साहिब भाई हैं इस्लामाबाद से, जो कि बड़ा अच्छा मुझे गाइड करते रहते हैं, तो उनसे मैंने कंसल्ट किया। तो मैंने क्या किया कि मैंने लगाया है ग्रीन ओपलाइन
स्प्लिट इनो का मेल या फीमेल हो जाए उसके साथ, और उसके साथ लटीनो अपलाइन की। हाँ, वो अपलाइन टू अपलाइन तो फिर आप चाहे दोनों लगा लो ना। मैंने तो कम बजट में बताया था कि नहीं नहीं, फीमेल आपने नॉन तो अपलाइन भी चला आपने तो मैंने कहा कि छक्के मार दिए शुरू में ही कि अगर कोई बंदा इसकी वर्किंग आज भी शुरू करना चाह रहा है, हाँ। वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि लटीनो अपलाइन आगे जाके कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और मजीद शायद ये अपनी एक पीक जो है वो दोबारा देखे। वो हमारा एक वो मफरूज़ा है, वो होता है नहीं होता वल्लाह आलम, लेकिन इसकी आगे वर्किंग आ रही है, वो एंड पे वो भी बताते जो हैं हमें बाद नजर में। आ रहा है हम वो तो बताएंगे ना। तो ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट इनो का मेल या फीमेल लें और उसके साथ आप लटीनो ओपलाइन वीडियो लगा दें। अच्छा, बाद में कह रहा था कि जब प्राइसेस नीचे आ जाती हैं तो फिर आपका क्वालिटी वाला बर्ड जो है वही बिकता है। हाँ। आप ये देखें कि हमारे पास ना सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वायलेट कलर की। हमें चाहिए ग्रीन चाहिए तो हमें थोड़ा डार्क कलर चाहिए, हाँ। हमें पार ब्लू प्लांट चाहिए तो सादा नहीं चाहिए, हमें वायलेट कलर चाहिए, ब्लू प्लांट चाहिए तो वो भी वायलेट में चाहिए। इवन मेरे पास एक लास्ट ईयर बंदा आया, वो कहता मुझे क्रिमिनो चाहिए, तो वो लेकिन पीला होता ना, हल्का पीला ना होवे, वो डार्क हो कलर डार्क उसमें। किलो। तो हमारे बाय नेचर जो है वो हमारी आवाम जो है वो डार्क कलर को पसंद करती है। तो आपके पास लटीनो अपलाइन तो प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि लटीनो अपलाइन अब आप उस तरह का प्रोड्यूस करें कि जो दिखने में लगे, जो डार्क कलर हो, हुड उसका प्रॉपर ऑरेंजिश हो। वो इसीलिए तो कहा कि जो आपने ऑफलाइन का मेल खरीदना है वो जरा अच्छी क्वालिटी में खरीदें। Exactly, डार्क ये में point है जी। लटीनो की जो आपने फीमेल खरीदनी है वो फिशरी में खरीदें, पर्सनाटस में ना खरीदें। आपने जो आपके ऑटोमेटिकली हुड्स प्यारे हो जाएंगे। ग्रीन बर्ड जो आपने मैं बता रहा हूँ कि ग्रीन अपलाइन लेना है, वो आपका अच्छे साइज का होना चाहिए, साइज उसका साफ सुथरा होना चाहिए, बैठा आपको दिखना चाहिए कि भाई क्या क्या शेप में भाई बैठा है। तो इस तरह का ग्रीन अपलाइन सेलेक्ट करें। उसके साथ जो लटीनो अपलाइन की मादी लेनी है वो भी कोई अच्छे कद काठ में लें, अच्छे डीप कॉलर उसका हो, ऑरेंज उसका फेस हो। तो फिर आप उस तरह की पेयरिंग जब करेंगे तो उसमें से आपको पास आएंगे ग्रीन अपलाइन अगेन आएंगे और लटीनो अपलाइन भी आएंगे। और लेकिन इन दोनों के कम्बिनेशन का फ़ायदा जो मैंने देखा है, क्योंकि हमारे पास उस्ताद जी हमने देखा है कि हमने ना पेयरिंग को मिक्स किया होता है। हम चाह रहे होते हैं कि क्रिमिनो प्लाइन भी इसी पेयरिंग से निकले और लटीनो प्लाइन भी इसी पेयरिंग से निकले। तो मैं कहूँगा कि अगर आप लटीनो प्लाइन पे फोकस है ना, तो फिर पेयरिंग ऐसे करें कि आपके पास लटीनो प्लाइन ही निकले। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रीन प्लाइन इनटू लटीनो प्लाइन ये लगा लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपके पास लटीनो प्लाइन निकलेंगे उनके कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छे होंगे। जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया है कि पहले पार ब्लू प्लाइन आपको डार्क फैक्टर में चाहिए होते हैं, वायलेट कलर में चाहिए होती हैं, तो इस तरह से जो आपके पास लटीनो प्लाइन के आएंगे वो क्वालिटी वाइज इंप्रूव होंगे। अगर आप किसी जगह पे एड डिस्प्ले करेंगे तो आपका इंशाल्लाह वो जल्दी सेल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा यही गोल होता है कि पहले तो हम अपना शौक पूरा करें, पेयरिंग करें, बच्चे लें, और फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो बच्चे शेड में मैनेज नहीं कर सकते उसको सेल आउट करके अपने शेड का निज़ाम वगैरह चला सकें। तो ये मेरे नज़दीक एक बहुत अच्छी पेयर है अगर आपने लटीनो अपलाइन की वर्किंग करनी है तो। उस्ताद जी हमारे नाज़रीन को बताएं कि लटीनो अपलाइन फर्दर किस म्यूटेशन में इस्तेमाल होने वाला है? सर ये एक्वा में भी यूज़ होगा। एक्वा में लटीनो अपलाइन इस्तेमाल होगा। लटीनो अपलाइन, क्रिमिनो अपलाइन सब यूज़ होंगे। उसके अलावा आपका इसका येलो फेस में बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, येलो फेस खूबसूरत बर्ड है। येलो फेस का जो मैंने कॉम्बिनेशन देखा ना वो बेसिकली ग्रीन के साथ ही खूबसूरत बनता है, ब्लू के साथ उतना नहीं उठ रहा। या ब्लू में तो खैर पता ही नहीं चलता येलो फेस का। पार ब्लू में बहुत खूबसूरत बर्ड बन रहा है। अच्छा, वो मैंने देखा ही नहीं असल में। पार ब्लू येलो फेस भी बहुत खूबसूरत बन रहा है, लेकिन वही बात कि हम लोग उसको इतना ज्यादा जज नहीं कर पाते, क्योंकि उसको थोड़ा सा जज करना पड़ता है, मुश्किल है। जैसे पार ब्लू सिंपल हो, पार ब्लू सफायर हो, पार ब्लू एज हो, पार ब्लू येलो फेस में आ जाए, पार ब्लू के साथ और एक दो कलर्स है, यानी इन सबको रखें ना तो सबकी एक अपनी अपनी खूबसूरती और क्वालिटी बनती है। ठीक है, लेकिन आपको उसके दरमियान कलर्स जज करने आने चाहिए। सही है। ठीक है, एक्वा में को भी अक्सर लोग पार ब्लू कर जाते हैं। एक्वा को इवन आप फिल्टर लगा के वीडियो बनाएं येलो फेस लगता है। तो जैसा कि उस्ताद जी ने कहा है कि आने वाले वक्त में लटीनो अपलाइन की वर्किंग जो है वो येलो फेस के साथ है, और जो इसके कम्बिनेशन से येलो फेस लटीनो प्लान बनेगा वो बहुत खूबसूरत है। तो अभी वैसे भी टाइम लगना है क्योंकि ये रिसेसिव जीन है, दोनों इनो भी और येलो फेस भी, तो इसको भी 2-3 साल लगना है। तो आप कोशिश करें कि अगर इस तरह की पेयरिंग करें जो कि आपको कल को फ़ायदा भी दे सकें। अगेन कहूँगा कि आपने इस वक्त क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बर्ड की सिलेक्शन एक बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है जहाँ पे हम अक्सर मार खा जाते हैं सस्ते के चक्करों में। तो आप, मेरे पास वैसे अवेलेबल नहीं है, मैं अपना कोई बर्ड नहीं बेचना चाह रहा, ना मेरे पास है ना उस्ताद जी के पास है। मैं तो खुद खरीद रहा हूँ। खरीद रहा, मेल है कोई तो उस्ताद जी को रेफर करें, और इनको चाहिए है इस वक्त मेल लटीनो प्लाइन का। एनी हाउ जी, आपको जो पेयरिंग की सिलेक्शन करनी है वो इस तरह की आपने करनी है कि आपके पास अच्छे फैक्टर में अच्छे जो डीप ऑरेंज उसका हुड है जिसको लोग पसंद करते हैं, उस तरह की प्रोडक्शन हासिल करने के लिए उस तरह की आपने पेयरिंग करनी है। फिर आप मार्केट में
सस्टेन भी कर पाएंगे और आप ऐड लगाएंगे तो आपका इंशाल्लाह अच्छे रेट में बर्ड बिकेगा भी। बिकेगा। ठीक है। इवन के जो अभी आपने मेल की बात की है, मैंने उन दोनों फीमेल्स को पता है किसके साथ लगाया? किसके साथ? एक के साथ मैंने लगाया येलो फेस, हाँ येलो फेस स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल लेकर लटीनो प्लाइन के साथ वो लगा दिया, हाँ। अच्छा, येलो फेस आपने लगा, पेयरिंग कर दी? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा बर्ड मैंने एक्वा के साथ लगाया, एक्वा स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिटिनो मुझे मिला, दूसरी फीमेल मैंने उसके साथ लगा दी है। अच्छा, अब आप देखें जो पहले आपने पेयरिंग बताई है येलो फेस के साथ लगाई है, आपके पास वीयूली अगले साल कुछ भी बर्ड नहीं आना, आपके पास सारे येलो फेस ऑफलाइन ही आने में, येलो फेस में तो नहीं है, स्प्लिट इनो आएंगे ना, हाँ। उससे अगले साल आपके यानी कि पास। मेरे पास ग्रीन बर्ड्स आएंगे, ग्रीन ऑफ लाइन स्प्लिट येलो फेस स्प्लिट इनो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वीयूली इनो में आपके पास बर्ड नहीं आना, वो उससे अगले साल आने हैं। तो ये एक लंबी गेम है जो कि चलनी है अभी येलो इंशाल्लाह। फेस में मेरे पास इस साल डन आ जाएगा, क्योंकि येलो फेस को मैंने डन में डाला है, स्प्लिट डन के साथ, यानी कि येलो फेस स्प्लिट डन था मेरे पास। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਛਾ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, मैं ऑफ द कैमरा पूछ रहा सी, ਤੁਸੀਂ फिर कहते हो राती मैं कोई डन चुक के लाए। नहीं, आपको वैसे इस हॉबी में क्या नजर आ गया अब इतना कि आप फेंकते जा रहे हैं? हमें शुरू से ही इस हॉबी में है, हॉबी तो हम कर रहे थे, हाँ पिछले 2 साल से ज़रा स्लो कर रहे थे, हाँ कोई एक दो चीज़ पसंद आई तो ले आए, वरना नहीं। हाँ। अब दोबारा वो अपना, नहीं देखें उस्ताद जी, इसमें कोई दोहरी राय नहीं है, हाँ। हमें पैसा नजर आता है ना तो फिर हम पैसा फेंकते यार हैं। देखो 2 साल पहले मेरे पास पेयर्स बहुत ज़्यादा थे, नंबर ऑफ पेयर्स बहुत ज़्यादा थे, हाँ। तसल्ली से सुकून से कुछ बेच दिए, कुछ सेलेक्ट किए, आहिस्ता आहिस्ता काम किए, डिफरेंट चीज़ों में मैंने पैसे लगाना शुरू कर दिए, 10,000 से ध्यान हटा हुआ था। हाँ लेकिन कुछ 6-8 महीने पहले से मेरा दिन दोबारा बना हुआ है। मुझे तो आपके सामने 6-8 महीने हो गए हैं, हाँ। तो आपने तब से येलो मैं फेस चीख रहा हूँ कि यार कुछ ना कुछ दोबारा करो, ये हॉबी उठेगी। पीछे रहने नहीं दिया आपने, डन से लेके येलो फेस से देखो हमने लेके सारा कॉर्न कुछ लेके। स्टडी किया ना, हमें पता चल गया कि यार जो पुरानी म्यूटेशन थी ना वो ज़रा डाउन हो गई है, उनका अब उठना ज़रा एक लॉन्ग टर्म है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास मोस्टली शेड्स में वही आइटम्स थी, सिंपल अपलाइन था, वो लोगों ने गायब कर दिया, अल्बाइनो क्रिमिनो से भर लिए शेड, डाइल्यूट लगाया काफ़ी ज़्यादा, अब डाइल्यूट भी मार्केट डाउन हो गई, अल्बाइनो की हो गई, क्रिमिनो की हो गई, डाउन हो गई है, तो उसको सेप्ट करके छोड़ दो। लेकिन अल्बाइनो बिक रहा है अभी भी 25 और 25 दूसरी सिंपल सी बात है, 25,000 रुपए में अल्बाइनो बिक रहा है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन कौन सा बिक रहा है? ऑफलाइन। ऑफलाइन में बर्ड इस वक्त वही बिक रहा है जो ऑफलाइन में है। अल्हम्दुलिल्लाह। हर बर्ड की वैल्यू है इस वक्त। क्रिमिनो ऑफलाइन लोग मांग रहे हैं, वो नहीं मिल मांग रहे रहा। हैं। अगर आप खाली क्रिमिनो लेके जाएंगे नहीं बिक रहा, लेकिन क्रिमिनो ऑफलाइन हाथों हाथ बिक रहा है, अल्बाइनो ऑफलाइन बिक रहा है, लटीनो ऑफलाइन बिक रहा है। तो हर वो बर्ड बिक रहा है जो इस वक्त ऑफलाइन में है। तो वर्किंग आपकी इस तरह की स्मार्ट होनी ऐसी चाहिए है। कि जो मार्केट की जो स्ट्रेटजी मार्केट को को साथ 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 हो। चले, जो लोगों का ट्रेंड हो। देखें भाईजान, एक वक्त आया था कि 33-10 जिसके पास होता था वो सेठ होता था। हाँ सही है, सही है। आज किसी के पास बड़ा हो सही कोई नहीं पूछता उसको। बात है हर चीज़ का ट्रेंड चेंज होता जाता है, वक्त के साथ साथ होता रहता है और सरवाइव वही करता है जो वक्त के साथ साथ खुद को अपग्रेड करता रहता है। आज किसी के पास 3310 नहीं है। नहीं है। उसके बाद वो जावा मोबाइल्स आ गए थे 600-800 समथिंग, हाँ। उनका एक अपनी मार्केट चली थी, वो भी ख़त्म हो गई वक्त के साथ। एंड्रॉयड आ गया। इसी तरह से ना डिफरेंट चीज़ें चलती रहती हैं, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से खुद को चेंज करते जाएं तो ज़बरदस्त चलता जाएगा। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा एक चीज़ शुरू में स्किप कर गया। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें प्रोड्यूस ही करना है लटीनो प्राइन, लेकिन फिशरी में। हाँ, फिशरी में आप तभी करेंगे या तो आप किसी से ले लें लटीनो प्राइन फिशरी में, उसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। मैंने लास्ट टाइम एक बर्ड लिया था, मैं आपको फिर बता दूं कि अगर एक बर्ड की वैल्यू 1 रुपया है तो मैंने फिशरी के लिए 2 रुपये में वो बर्ड खरीदा था। अब आप आइडिया लगा लें वो कितना महंगा मैंने बर्ड लिया है। तो अगर आप फिशरी में खुद से प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो अगेन वही ग्रीन ऑफलाइन ले लें, स्प्लिट इनो में आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका फेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, काला धब्बा नहीं होना चाहिए, कॉलर वगैरह उसकी पूरी बनी हुई हो, फिश स्केलिंग उसकी हो, तो उस तरह का बर्ड है उसके आप लटीनो ऑफलाइन के साथ लगा लें तो ये आपकी वर्किंग बन जाएगी लटीनो फिशरी की। अगर आप लटीनो फिशरी पे रहना चाहते हैं, इससे एक स्टेप पहले भी हैं, आप किसी से वाइल्ड टाइप ग्रीन फिशर ले लें, उसको आप लगा लें लटीनो के साथ, आप उस पर भी वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन ये वो वर्किंग है जो एक लंबी आपको लेके वो चलेगी। लंबी चली जाती है। तो 2 साल का जो गैप आया उससे पीछे हम चले जाएं तो 20-25 हज़ार रुपये कम से कम हम अल्बाइनो का जोड़ा लेते थे। हाँ बिल्कुल। क्रिमिनो 40-40 हज़ार रुपये का लेते थे, क्रिमिनो अल्बाइनो का जोड़ा 60 हज़ार का लेते थे। आज उस 60 हज़ार में आपके पास एक्वा के साथ कोई ना कोई कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। 50 हज़ार रुपये की रकम है, 50 हज़ार रुपये की रकम में आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। हाँ। लटीनो प्लाइन का जोड़ा आ जाता है, क्रिमिनो प्लाइन आ जाता है, डिफरेंट चीज़ें हैं पैसे बचते भी हैं। यार वो हौसला तो हमारा कहीं नहीं ना गया 50 हज़ार खर्चने वाला। हम कितने आराम से 50 हज़ार का जोड़ा खरीद लेते थे, आराम से 30 हज़ार का जोड़ा खरीदते थे और फिर बेचते भी थे उस हिसाब से। तो आज भी उस मोटिवेशन के साथ वापस तो सिर्फ चीज़ें चेंज हुई हैं, रेट वही है। 30-35 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये खर्चने का हौसला हम लोगों में आ चुका हुआ है। यही मसला है कि हौसला बेसिकली चला गया लोगों में, अब बहाल हो रहा है थोड़ा सा। वो हौसला हमारे अंदर है, अभी हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा कि किस चीज़ पे लगाएं।
हम वही सोचते हैं कि यार उस पर 50,000 लगाया था वो मर गया। यार वो मर गया तो अगली चीज़ें नहीं आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। मार्केट तो देखें, ट्रेंड समझे, अपनी अक्ल के साथ जो मर्जी लगाए। सही है, बिल्कुल। ये बड़ी हम अच्छी किसी बात को आपने कर force दी नहीं कि कर हम रहे। नहीं किसी को कह रहे कि भाई लुटिनो प्लान लगाएं, एक्वा लगाएं, या हम किसी जो को भी फोर्स लगाएं। नहीं कर रहा भाई, हम सिर्फ मैं आपको बता रहे हैं कि कि आप ये चीज़ें आप लगा लाजमी सकते लगाएं हैं। या ये ना लगाएं। अपना थोड़ा सा माइंड देखें कि यार ये चीज़ मेरी समझ में आती है, ये चीज़ नहीं समझ में आती, इसका ट्रेंड नज़र आ रहा है, इसका नहीं आ रहा। हर चीज़ इस वक्त थोड़ी सी ओवर प्राइस है। हाँ हाँ, सिंपल सी बात है कि 10,000 वाला बर्ड इस वक्त 14-15,000 रुपये का, 1.5 गुना कीमत हुई है ओवर प्राइसिंग की वजह से। पहले क्लच हो जाए या दूसरा क्लच हो जाए, ये दोबारा 10 पे तो वापस आनी है। अच्छा, ये बढ़िया आपने टिप ये बताई है। जेन्युइन बात है, क्योंकि ये इस वक्त सिर्फ जो हम लोगों के अंदर वो कहते हैं ना उद्द बली हुई है, हाँ, हर बंदा कहता है तो कि ले उसकी लो ले वजह लो। से थोड़ा सा रेट ऊपर गया। हम्म, ये वापस थोड़ा सा नीचे आना ही आना है, तो उस चीज़ से कोई ना घबराए। ये चीज़ पहले ध्यान में रखें कि एकदम से झटका लगना है, लेकिन वो पुराने वाला झटका नहीं है, ये ओवर प्राइसिंग वाला झटका है। हमेशा से सीजन से पहले बर्ड 1,000-2,000 रुपये महंगा होता हो है। जाता है, हो जाता है, इस बिल्कुल दफ़ा सही कह रहे हैं। 50% कम से कम महंगा हो गया। आप जावा को देख लो, फ़ोन जावा रातों रात गई ऊपर। लेकिन सुना है फिर थोड़ी सी नीचे आ गई हुई है। वही तो कहा है कि वो जो हमारी डिमांड है ना, वो उसका रेट को थोड़ा सा पुश कर रही है। ठीक है, ठीक है। एक्वा की डिमांड इस टाइम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वैसे ना उस्ताद जी, एक्वा को मैं वैसे मेरा कोई वीडियो में हमारा ये बात का माइंड ना करे जिसने एक्वा लगवाया हुआ है, आज से 4-5 माह पहले इतनी इसकी तेज़ स्पीड से ये सेल नहीं हो रहा था। एक्वा को लोग हाथ नहीं डाल रहे थे। लेकिन ये 3-4 माह का जो स्पैम मैं देख रहा हूँ ना, इसमें अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा जो बिका है वो एक्वा ही बिका है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये बात 7-8 महीने पहले भी कर दी थी कि यार एक्वा और येलो फेस की तरफ जाना चाहिए। जाना चाहिए, कहा था आपने, हमारी वीडियो है रिकॉर्ड में। बात ये है कि जब मेरे घर तक बर्ड नहीं आया था तो आपको भी हौसला नहीं हुआ था। हाँ, सडनली आपने देखा कि यार मेरे घर में 12-15 जोड़े लग गए एकदम से। तो मैं भी कुछ कदम ठीक है, फुट लगाऊँ। मैं तो अपनी वर्किंग आपको पहले बताया था कि मैं पहले से कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपने घर लाने की देर थी। तो जब हमने घरों में देखना शुरू किया ना कि यार इन्हें भी ला लिया, इन्हें भी ला लिया, इन्हें भी ला लिया, तो फिर हमारे अंदर वो पैसे खर्चने का हौसला आया। फिर जब हम गए तो जनाब वो कहते ना मोती चुगे गए हुए थे। फिर मिड लेवल बर्ड था जो कि फिर ऊपरले रेटों में बिका। हाँ, अब वो भी निकल गया, अब वो रह गया जो एंड रह गया। एंड है जो तीसरे क्लच के हाँ पट्टे जी, हैं जो एक कि तो बिक रहे तीसरे हैं। क्लच के हैं, दूसरे पॉसिबल्स रह गए स्प्रेड्स। लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी मार्केट एक्वा ने कैप्चर की है। एकदम से गई ना, येलो फेस की भी इसी तरह से गई ये भी इसी तरीके से गई है। सही है, सही है। नाज़रीन, उम्मीद है कि उस्ताद जी की आपने वीडियो पसंद की होगी। हमने तो शुरू की थी लुटिनो ब्रांड पे, उस्ताद जी ने बीच में काफ़ी चीज़ें और मज़ीद आपकी सहूलत के लिए ऐड अप कर दी हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपने हमारी पसंद की होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।